खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा देते हैं आपसे। डॉक्टर हरलीन कौर कनेक्ट हो गई है हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हैं, और डॉक्टर करिश्मा कौशिक कनेक्ट हो गई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हनुमान जन्मोत्सव की आप दोनों को ही शुभकामनाएं। डॉक्टर हरलीन, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। आज का दिन कितना खास है, किस तरह का सहयोग बन रहा है आज के दिन? जी बिल्कुल, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज का दिन तो बहुत ही खास है। देखिए, वैसे भी जो हम बोलते हैं कि भारत, हमारे यहाँ पे धरती ही फेस्टिवल्स की है, तो जब भी कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो रौनक और सबके मन में उत्साह तो बहुत अच्छे से दिखता ही है। और आप सबके माध्यम से तो सब लोग देख पाते हैं कि कहाँ पर क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और कैसे मनाया जा रहा है। तो आज तो बहुत शुभ है। आज के दिन बहुत बहुत विशेष पूजा भी की जाती है, तरह तरह से डेकोरेशंस होती हैं। हनुमान जी को सजाया जाता है, अपने अपने मान्यता के साथ वो काम करते हैं। तो चोला भी चढ़ाया जाता है, सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। तो आज का जो दिन है वो काफी खास है। मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले ही जो फर्स्ट मुहूर्त गया था वो 7:30 बजे से लेकर अभी जो चल रहा है 9:12 तक रहने वाला है। और जो शाम का मुहूर्त रहेगा वो 6:45 बजे से 8 से लेकर 8 सवा 8 तक रहने वाला है। तो अभी वो पूजा का जो मुहूर्त है वो चल ही रहा है। और इस बार तो 57 ईयर्स के बाद ये जो दुर्लभ संयोग है वो आया है। तो काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और इसी वक्त जो पूजा का मुहूर्त चल रहा है तो सब लोग काफी एक्साइटेड हैं। और आप सब जगह देखेंगे मंदिरों में इस वक्त करंट टाइम में ये पूजा चल रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। डॉक्टर करिश्मा, अब आपका मैं रुख करना चाहती हूँ। हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आज का दिन बजरंग बली का दिन है, और कैसे बजरंग बली के आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या पूजा की विधि होती है? जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी को और आपको भी हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देती हूँ, आज हनुमान जन्मोत्सव है। कुछ लोग इसको हनुमान जयंती कहते हैं, जयंती नहीं कही जाती है। दूसरी बात, अगर हम सबसे पहले तिथि की बात करें तो तिथि जो है रात को ही, मतलब अर्ली मॉर्निंग 3:21 से लग चुकी है। और ये तिथि 13 अप्रैल की सुबह 5:51 तक लगी रहेगी। क्योंकि आज के दिन जो है भद्रा का साया भी है। कहा जाता है जब भी भद्रा का साया होता है तो उस दौरान कोई भी जो है मांगलिक कार्य या पाठ पूजा नहीं की जाती है। जिस प्रकार रक्षाबंधन पे हम जो है अपने भाइयों को राखी नहीं बांधते क्योंकि हम शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे होते हैं, तो आज का दिन भद्रा का साया भी है। तो अभी जो है जैसे कि पूजा का अगर शुभ मुहूर्त की हम बात करें तो आज शाम के बाद यानी 6:01 से जो है पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। हनुमान जी की पूजा आज शाम को बहुत ही आप धूमधाम से हर्षोल्लास से कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 5:58 से लेकर के और शाम के 5:51 तक का जो है भद्रा का साया है। अब वहीं पे बात करते हैं आज की तिथि की। तो तिथि की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज हस्त नक्षत्र है, पंचग्रही योग बन रहा है मीन राशि में। और साथ साथ अगर देखा जाए तो आज का दिन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि मीन राशि में लक्ष्मी नारायण योग और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। वहीं पे अगर हम पूजा की बात करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा बहुत ज्यादा विशेष होती है। हनुमान जी जो है वो हर तरह से आपका भय, आपका संकट, आपके रोग, आपका दोष, किसी भी तरह की चीज जो है आपको परेशानी दे रही है, कोई भी तकलीफ आपको सता रही है, इन सब चीजों से मुक्ति दिलवाती है। तो हनुमान जी की पूजा बहुत सरल तरीके से हो जाती है। बहुत उनको कम समय में हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, संध्या काल में हनुमान जी को एक लाल रंग का चोला चढ़ाएं जिसपे राम नाम लिखा हो, और साथ साथ उनको 11 या 21 पीपल के पत्ते पे चंदन से जो है राम लिख करके, राम राम सीता राम लिख करके उनको माला बना करके मोली में जो है उनको पहनाएं। चांदी का वर्क अर्पित करें और एक उनको गदा अर्पित करें। साथ साथ जो है उनको आप आज के दिन अगर हो सके तो तुलसी जो है, तुलसी की माला या तुलसी पत्र अर्पित करें। और वहीं पे इलायची और पान का जो बीड़ा होता है वो जरूर उनको भोग में लगाएं।
जलेबी का प्रसाद आज के दिन जरूर उनको भोग में लगाएं, क्योंकि कहा जाता है जलेबी भगवान श्री राम की मनपसंद मिठाई है। और जब भगवान श्री राम की बात करते हैं तो हनुमान जी बहुत सरल तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि जन्म जो है वो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, मगर फिर भी क्योंकि हनुमान जी ने ये खुद कहा है कि अगर आप भगवान श्री राम का नाम मेरे से पहले लोगे तो आप के साथ जो है जितने भी आपकी चीज है वो मैं आपके साथ रहूंगा। तो इसीलिए आज भी, चाहे उनका जन्मोत्सव है, मगर आज भी भगवान श्री राम की पूजा सबसे पहले करें। और आज का दिन जो है उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जो अपने घर में किसी भी तरह का पाठ पूजा कराना चाहते हैं। जैसे सुबह से पाठ आप करा सकते हैं, रामचरितमानस करा सकते हैं, हनुमान चालीसा आप घर में पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बहुत ही सरल तरीके से करके आज के दिन हनुमान जी जन्मोत्सव जो है वो मना सकते हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि आपने भद्रा का जिक्र किया है। हरलीन जी, भद्रा को लेकर किन किन बातों का आज ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, बात करते हैं अगर एनर्जीज की, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक टाइम है जिसमें कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो इसी टाइम पूजा कर सकते हैं। सपोज कोई ऐसे काम है जिनका अगर कोई आर्मी में है, कोई ऐसी लेडीज हैं जो एयर होस्टेस है या फ्लाई कर रही हैं, कहीं भी ऐसे काम में जहाँ वो दूर हैं, तो अगर वो सुबह पूजा नहीं कर सकते हैं तो वो शाम को कर सकते हैं। अगर वो शाम को नहीं, तो इसलिए ये समय भद्रा में भी अगर ये समय दिया गया है तो इसीलिए है कि वो एक अगर पर्टिकुलर टाइम पे आप वो पूजा किसी भी कारण से नहीं कर पाते, वो शाम को अवेलेबल नहीं है, तो अगर भद्रा में भी पूजा की जाती है तो कुछ चीजों का ध्यान रख के वो कर सकते हैं। क्योंकि भगवान एक ही चीज कहते हैं कि उनको अगर आप दिल से मानते हैं, तो अगर आप दिल से पूजा करते हैं, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी समय में हैं, अगर शुभ उस मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं और बीच में अगर ऐसा लग रहा है कि भद्रा पड़ रही है, तो उसमें भी की जा सकती है। थोड़ी सी चीजों का ध्यान रख लीजिए। अपने साथ में पान का जो पत्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लिए, तो वो साथ में रखिए पूजा में। लड्डू का प्रसाद रख सकते हैं और अपने मन में यही सोच के कि जो भी हमारे घर पे कष्ट हैं उनको दूर कीजिए। तो कोई भी एक ऐसा समय जिसमें एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो अपनी एनर्जीज को हाई करके, अपनी एनर्जीज को काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा अच्छा फील कर सकते हैं कि हमारे पास ये समय है और हम इस समय में ही पूजा कर रहे हैं, तो आप हमें इसका पूरा का पूरा फल दीजिए। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। करिश्मा जी, अब बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से, उनका ध्यान करने से, उनको पूजने से किस तरह का फल मिलता है? देखिए, उनको संकट मोचन कहा जाता है। जब भी किसी तरह के संकट आते हैं तो हनुमान जी काट देते हैं। वहीं पे क्योंकि मंगल को अगर प्रसन्न करना हो, मंगल दोष से दूर रहना हो, तो हनुमान जी की पूजा आराधना करना विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी होता है। तो आज के दिन अगर आपका खास तौर से कुंडली में बैठा हुआ मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है, या जो जिन लोगों को मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष है, तो आप लोगों के लिए आज का दिन खास रहेगा। आज के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करना खास रहेगा। और इसके साथ साथ हनुमान जी जो है, भूत प्रेत जितने भी है, कहते हैं ना वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आप जो है अगर किसी भी तरह की प्रेत बाधा है या आसपास आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी है, तो हनुमान जी की पूजा आराधना करना खास होता है। वहीं पे रोगों से छुटकारा पाना बहुत जल्दी जो है हनुमान जी की पूजा आराधना करने से हमारे लिए लाभकारी हो जाता है, यानी कि हम रोगों से भी जो है छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में कार्य नहीं हो पा रहे हैं, मगर हनुमान जी उनको बहुत सरल तरीके से कर देते हैं। खास तौर से वो लोग जो रैश ड्राइविंग करते हैं बहुत ज्यादा और उनके एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, या जिनको बहुत जल्दी जल्दी चोट लगती है फ्रिक्वेंटली, अब खड़े हैं, खड़े खड़े चोट कहीं ना कहीं से लग जाएगी, तो उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है। हनुमान जी की पूजा करना उन लोगों के लिए बहुत खास है। और खास तौर से मंगल का साल है, क्योंकि ये साल का अगर हम टोटल देखते हैं तो 9 बन रहा है। आज का दिन तो आज पूरे मतलब इस पूरे साल के लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर इस साल को आप विशेष बनाना चाहते हैं तो आज का दिन आप मिस ना करें। ठीक ठीक। हरलीन जी, अब मैं आपको रुक करना चाहती हूँ हनुमान चालीसा का, क्योंकि जिक्र कर रही थी अभी करिश्मा जी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? हाँ जी, देखिए, ये पाठ करने से जैसे कि कहा जाता है कि आपके घर पे, आपके परिवार पे जो भी संकट आने वाले हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और कितनी बार करना चाहिए ये आप जैसे एक बार में, मतलब जैसे आपने माना है तो आप
100 टाइम्स उसको कर सकते हैं। ऐसे भी किया जाता है कि 7 बार, 21 बार, 11 बार। और बाकी इनके पाठ के लिए कोई भी ऐसा पूरा मान्यता नहीं है। अपने अगर आप दिल से करेंगे तो वो इसका फल जो है वो बहुत ही अच्छे से देते हैं। बट अगर 100 टाइम्स इसको किया जाए तो बहुत बहुत शुभ माना जाता है। और मंगलवार के दिन किया जाए तो इसकी और भी ज्यादा मान्यता बढ़ जाती है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। करिश्मा जी, बजरंगबली को कौन सा रंग पसंद है, या फिर किस रंग के चलते उनको खुश किया जा सकता है? आज के दिन अगर कोई बजरंगबली का भक्त है, उसको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? देखिए, बजरंग बली की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बजरंग बली की बात करते करते मंगल का जिक्र किया, क्योंकि मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा होती है। मंगल क्या है? मंगल बहुत ही उग्र जो है वो ग्रह है, बहुत ही गर्म ग्रह है। और हनुमान जी की अगर हम कथा भी सुने तो कहीं ना कहीं हनुमान जी जो है बहुत ज्यादा प्रवृत्ति से उग्र है। जैसे कहते हैं ना कि उनमें गति बहुत है, बहुत ज्यादा स्पीड है उनमें। तो आज के दिन और गति का अगर हम देखें या उग्रता को अगर हम देखें तो हमें जो है लाल रंग और भगवा रंग जो ऑरेंज कलर है वो जरूर धारण करना चाहिए। और हनुमान जी को भी यही रंग सबसे अधिक प्रिय है, लाल या भगवा, क्योंकि कहा जाता है कि ऑरेंज कलर का जो वो सिंदूर में रंगे हुए हैं वो माता सीता की वजह से। जैसे कहते हैं ना कि माता सीता सिंदूर जब लगाती थी तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो माता सीता ने कहा ताकि आपके श्री राम प्रसन्न रहे और उनकी आयु लंबी हो, इसलिए मैं ये सिंदूर जो है धारण करती हूँ। और हर विवाहित महिला ये धारण करती है। तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने बदन पे लगा लिया था और वो बिल्कुल नारंगी रंग के, भगवा रंग के हो गए थे, और उनको इसीलिए ये रंग बहुत अधिक प्रिय है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है हनुमान जी को लाल रंग भी बहुत प्रिय है। तो लाल या भगवा रंग के आप वस्त्र जरूर धारण करें, उनकी पाठ पूजा करें और उनको भी जो है आप लाल रंग का ही चोला जरूर अर्पित करें। जी हरलीन जी, बजरंगबली को कैसे खुश किया जाए आज के दिन? जी जरूर। देखिए, जो आज शाम की पूजा रहेगी उसमें आज के दिन आप लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो पर दक्षिण की तरफ मुंह करके आप बैठेंगे और उनको स्थापित करेंगे। और लाल आसन भी आप बिछा सकते हैं, जैसे कि जो उनका प्रिय कलर है तो आप लाल रंग का आसन बिछा सकते हैं। और उनको वही कलर की वस्त्र भी पहनाएंगे। एंड घी का दीपक, चंदन, जो भी उनकी पसंद की चीजें हैं वो यूज की जाएंगी। चंदन की अगरबत्ती लगाई जाएगी, नारंगी सिंदूर चढ़ाया जाएगा और लाल रंग के ही पुष्प जो है वो अर्पित किए जाएंगे। और लड्डू, बूंदी के लड्डू का प्रसाद का भोग लगाएं, केले के प्रसाद का भोग लगाएं। एंड उसको दीपक को, घी के दीपक को 9 बार घुमाकर आप इस पूजा को कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर एक आप अलग अलग मान्यता के हिसाब से अलग अलग घर में वो अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। पान का पत्ता जरूर रखें और इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। आप जब पूजा करेंगे तो आपका जो ध्यान है कई बार भटकता है वो नहीं भटकेगा। आपके हाथ में टैरो कार्ड से अभी बताइए जरा क्या कहना चाह रहे हैं बजरंगबली अभी? आज अलग अलग नंबर्स के लिए, बिकॉज कई बार ये होता है कि उस पर्टिकुलर कलर का वो नहीं पहन पाते हैं, तो सबको ये रहता है कि आज हम कौन सा कलर यूज करें जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे स्टूडेंट्स के और व्यूअर्स के कि आज हम कौन सा कलर पहने कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज आए। तो मेरे को यही लग रहा था कि हम अपने व्यूअर्स को आपके माध्यम से भी बताएं। एक कलर जरूरी नहीं है कि वही आज उनके लिए, सबके लिए अच्छा हो। तो नंबर्स के हिसाब से हम कलर्स देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। टैरो कार्ड्स को लेकर दरअसल मैं आपसे पूछ रही थी कि रैंडम कार्ड पिक करके एनर्जीज जो होती हैं वो थोड़ी समझ में आती है। तो अगर आप वो दर्शकों को बता सकें कि अभी बजरंगबली की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या संदेश है आज के लिए? जरूर। देखिए, जो संदेश आया है वो यही है कि अब आगे का जो समय है, सबको यही लगता है कि मंगल का साल है और बहुत कुछ, देखिए अर्थक्वेक भी आ रहे हैं, काफी सारी ऐसी न्यूज भी आ रही हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अब जो कार्ड आया वो ये मैसेज लेकर आया है कि कुछ अच्छी न्यूज भी आएगी, कुछ अच्छा होगा। जो भी अभी तक हम देख पाए इतने महीने से कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी और चेंजेस है, तो अब जो कार्ड आया है वो स्पीड और एक्शन का आया है। कुछ अच्छी चीज अब होने के लिए भी है।
तो आप सब लोग काफी अच्छी एक न्यूज भी पाएंगे। जिसके घर में कोई ऐसे संकट चल रहे थे, तो आज पूजा करने से, आज उनको मन में ध्यान करने से ही वो आपके उस जो भी कष्ट हैं उनका जरूर निवारण करेंगे। चलिए अब हम हॉरोस्कोप वाइज जाएंगे। करिश्मा जी, आपको रुक करना चाहती हूँ अब मैं कि राशियों पर आज का जो दिन है, जो संयोग बन रहा है, जो नक्षत्र है, वो किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं राशि वाइज। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि के राशि स्वामी ही मंगल हैं। अगर हम इनकी बात करें, वैसे भी इनकी शनि की 7.5 आरंभ हो चुकी है, तो इनके लिए तो खास तौर से बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है हनुमान जी की पूजा करना। और अगर हम देखें तो आज का दिन भी शनिवार का है। कहा जाता है शनि देव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर उनसे आप जो है उनके जो दोष हैं तो उनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा विशेष तौर से शनिवार के दिन भी जरूर करें। तो आज के दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत खास रहेगा अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और उनको गुड़ का भोग लगा देते हैं। और खास तौर से आज से जो है चीजें इनकी लाइफ में बेटर होंगी। जो अभी तक बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उसमें थोड़ा सा इनको जो है रिलीफ मिलेगा, मगर बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी जो है इनको स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन जो है खास तौर से हनुमान जी को इत्र जरूर चढ़ाएं, और आने वाले समय में इनके लिए काफी हद तक बिजनेस रिलेटेड चीजें बेहतर होंगी और पैसा जो है इनके पास, धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन इनके पास वापस आएगा। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले काफी दिनों से स्ट्रेस में चल रहे थे किसी ना किसी बात को लेकर के। मिथुन राशि वालों को जो है रिलीफ मिलेगा, इस समय पे राहत मिलेगी स्ट्रेस से, और कहीं ना कहीं अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। अब यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए बेहद खास रहेगा अगर आप लोग तुलसी से बनी हुई माला जो है हनुमान जी को भेंट करते हैं और उनको आप चढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें से कुछ तुलसी के पत्ते जो है आप पंडित जी को बोल करके मांग लें और अपनी तिजोरी में जा करके रख दें। तो आपके जितने भी कहते हैं ना जो नजर दोष होता है, या आपको लगता है बार बार आपके धन पे, आपके काम पे नजर लग रही है, वो कट जाएगी। अगर हम बात करें कर्क राशि वालों की, कर्क राशि वालों के लिए जो है इम्बैलेंस मूवमेंट्स चल रहे हैं बहुत लंबे समय से। कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब जो है इनको एक अच्छी सही दिशा मिलेगी जिसमें ये है अपने राइट डिसीजंस ले पाएंगे। अगर यहाँ पे हम कर्क राशि वालों की बात करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा चांदी का वर्क जो है आप हनुमान जी को आज के दिन जरूर चढ़ा दें। बात करें अगर सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय पे खास रहेगा हनुमान जी को आप जो है गुड़ और चने का भोग लगाएं। और साथ साथ सिंह राशि वालों के लिए इस समय पे प्रेम से संबंधित जो मुश्किलें आ रही थी वो हल हो जाएंगी। अगर हम कन्या की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही थी तो आप लोगों को इस समय पे जो भी आप कोशिश कर रहे थे वो कोशिशें आपकी कामयाब होंगी, नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। अगर आपके उपाय की बात करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा हनुमान जी को गुलकंद वाला पान जो है आप जरूर भोग में लगाएं। अगर बात करें हम तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि वालों के लिए ये समय जो है परिवार को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में किसी न किसी तरह का हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। आपके घर में किसी चीज को लेकर के खुशखबरी भी आ सकती है। आपकी बात करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा हनुमान जी को मोरपंख इत्र लगा करके जरूर अर्पित करें। वहीं पे बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों के वैसे भी राशि स्वामी मंगल आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए इस समय पे थोड़ा सा इरिटेशन वाला टाइम चल रहा है। क्रोध को नियंत्रण आपको रखने के लिए बेहतर रहेगा हनुमान जी को आप जो है गुड़ जरूर अर्पित करें। और गुड़ कैसे अर्पित करेंगे, एक आप जो है तांबे का पात्र लेंगे, उसमें डाल करके आप हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें धनु राशि के जातकों की, धनु राशि वालों के लिए ये समय फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गेन्स लेकर के आएगा। जितनी चीजें हैं वो उनकी लाइफ में एक, जैसे कहते हैं ना, एक राइट डायरेक्शन मिलना, वो सारी चीजें होंगी। हालांकि अभी इन लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है जिस वजह से इनके कामों में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, मगर अगर आप आज हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो ये ऑब्स्टेकल्स भी ठीक हो जाएंगे। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा हनुमान जी को आज के दिन केले का भोग आप लगाएं, और बंदरों को भी जो है, जो वानर होते हैं उनको भी आज केला आप जरूर खिलाएं जितना हो सकता है। मैं क्वांटिटी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि क्वांटिटी जब हम सोचते हैं तो हम दिमाग में एक सीमित
जो है अपना दायरा बना लेते हैं। तो आप सीमित ना रह करके आज दिल खोल के वानरों को भी खिलाएं और हो सके तो लोगों में भी आज प्रसाद के रूप में हनुमान जी को चढ़ा करके बांटे। आपके जितने भी काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं वो सारे बन जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें मकर राशि वालों की शनि की 7.5 हालांकि खत्म हो चुकी है, मगर क्योंकि इनके राशि स्वामी शनि है तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा आज के दिन हनुमान जी को आप जो है लौंग जरूर अर्पित कर दें। और वहीं पे आप लोगों के लिए पारिवारिक जो कलह हो रहे थे उनसे छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय पे शनि की 7.5 का आखिरी चरण है। तो आप लोग हालांकि देखा जाए तो 5-7 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर जो आने वाले 2.5 वर्ष हैं, अभी से लेके आने वाले 2.5 वर्ष, इसमें भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी। तो आप लोगों के लिए इस समय पे बेहतर रहेगा आप लोग हनुमान जी को सुपारी जरूर अर्पित करें। और अंतिम में बात करें हम मीन राशि की, तो मीन राशि में ही आज के दिन पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें कि हम कहे कि सूर्य, शनि, राहु और बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह जो है एक साथ बैठे हुए हैं, जिस वजह से पंचग्रही योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण का योग का निर्माण हो रहा है, बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, राहु शनि साथ बैठे हैं, तो प्रेत बाधा दोष भी यहाँ पे जो है उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो है साथ साथ शनि और सूर्य भी साथ है। कहते हैं शनि और सूर्य की बनती नहीं आपस में, पिता पुत्र का रिश्ता भले ही है मगर कहीं ना कहीं अनबन जरूर रहती है। तो ये जो चीजें हैं जो कुछ अच्छी होने वाली है और कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट आने वाली है, तो अच्छी तो होंगी डेफिनेटली, मगर जिस वजह से क्योंकि शनि सूर्य साथ है, राहु शनि साथ है और राहु सूर्य साथ है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण योग भी बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स पैदा कर रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करके उनको जो है गुड़ चने का भोग जरूर लगा दे और जो है बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग आज के दिन उनको जरूर लगाए। आप लोगों की जितने भी ऑब्स्टेकल्स है वो समाप्त हो जाएंगे। चलिए, तो ध्यान रखिए इन सब बातों का, तभी सारे ऑब्स्टेकल समाप्त होंगे आपके। हरलीन जी, अब आपको रुक करना चाहती हूँ मैं, नकारात्मकता से कैसे बचे आज के दिन, कैसे रहें पॉजिटिव? जरूर देखिए, आज के दिन आप पॉजिटिव एनर्जीज गेन कर सकते हैं, क्योंकि आज जिनका दिन है वो नेगेटिव एनर्जीज दूर करते हैं, तो इसीलिए आज का दिन विशेष हो जाता है अगर आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी है। बट एक हर दिन हमें अपने आसपास से नेगेटिविटी रिमूव करनी चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए आज? अभी सुबह से ही सबसे पहले तो अपना जो भी एक लकी कलर रहेगा वो अपने साथ रखेंगे। जब भी आपका कोई, जैसे बोला जाता है, लकी चार्म है या कोई यंत्र है या कोई ताबीज है या कोई ऐसा नग है, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जीज आती है, जब आप वो अपने आसपास रखते हैं तो आपके जो ऑरा है उसमें पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती है। तो आज वो कलर आप अपना जरूर रखिए जो आपका लकी कलर है। और जो भी आप चीज पहन रहे हैं आज आप उसको भी चार्ज कर सकते हैं। आप वो मंदिर में रखिए, अगर किसी ने कोई यंत्र रखा है घर पे, कोई ताबीज रखा है, तो उसको भी मंदिर में रखिए जब तक आप पूजा कर रहे हैं, और फिर अगले दिन जाकर आप उसको वापस से वो जहां था वहां पर रख लीजिए। तो आपके जो यंत्र हैं, जो ये सब एनर्जीज हैं, ये सब भी आपका चार्ज करने का मौका है। ओके, बिकॉज आज जो कलर है वो बहुत हाई कलर है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, तो एनर्जीज हाई रहती हैं। आप अपने ऑल्टर पे, जो बोला जाता है आसन है, जो जहाँ पे आपने सारी पूजा की सामग्री रखी है, भगवान की मूर्ति रखी है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं घर पर भी, तो वहां पे आप जाके रख सकते हैं। अगर आपके घर के पास में मंदिर है तो आप तब भी वो अपनी चीजें ले जाकर और एक बॉक्स में डालकर वहां पे रख सकते हैं जब तक आप पूजा कर रहे हैं। शाम के वक्त भी जब एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जब हम पूजा करते हैं, देखिए जब हम प्रेयर्स करते हैं तो हम अपने आसपास गुड एनर्जीज को इनवाइट करते हैं और जो बुरी एनर्जीज है उनको हमें अपने घर से रिमूव करना है। तो आप आज कपूर भी जला सकते हैं, पूरा दिन कपूर जलाइए। अमृत जो है वो आप लाल फूल लेके अपने घर पे अमृत का छिड़काव कीजिए और साथ साथ मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग किए तो ये जो होगा ये आपके घर पे पॉजिटिव एनर्जीज लेके आएगा। और पाठ करने से, तो मंत्र चैंट करने से तो आज वैसे भी माइंड में इंटेंशन रहेगी कि हमारे घर से सारे संकट, जो भी बीमारियां हैं, जो भी कष्ट है, बुरी नजर है, वो सब दूर हो जाए। तो ऐसे आप अपनी चीजों को एनर्जाइज कर लीजिए। आपके घर में जो भी शंख है, जो पूजा की रिलेटेड जो भी सामग्री है, उन सबको आप एनर्जाइज कर सकते हैं। अगरबत्ती को एनर्जाइज कीजिए, बहुत बहुत पावरफुल और एक बहुत पॉजिटिव टूल है। जब मैं हीलिंग करती हूँ तो हम अगरबत्ती को एक ऐसे पर्टिकुलर डे पे सारी अपने जितना भी पूरा पैकेट है उसको चार्ज कर लेते हैं,
तो आप जब डेली उसको बर्न करेंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर में रोज रहेंगी। क्योंकि आपने मंत्र चैंट करने की बात की है, कौन से मंत्र जाप करने चाहिए आज के दिन? देखिए, जो भी सबको अपना अपना अलग अलग जो मंत्र है वो पसंद रहता है। तो हनुमान जी के तो बहुत सारे मंत्र हैं। आप कोई भी जब हम कोई भी चीज को एनर्जाइज कर रहे हैं तो कोई पर्सन मूल मंत्र चैंट कर सकता है, कोई भी मंत्र। बट जैसे कि आज के दिन करेंगे तो आज हनुमान जी के कोई भी मंत्र चैंट करेंगे, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आज आपने किस तरह से पाठ किया या कौन सा किया। आपके दिल में जो एनर्जीज है, तो अलग अलग जिसको जो इजी लगता है वो मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। मगर हमें करना है जो चैंटिंग के साथ में उस चीज को एनर्जाइज करना है, वो हम करना भूल जाते हैं। हम किसी भी चीज को चार्ज करना भूल जाते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। करिश्मा जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। बजरंग बाण, क्योंकि पाठ का उन्होंने जिक्र किया है, बजरंग बाण का जो पाठ है वो कितना पावरफुल है, कैसे करना चाहिए उसको, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें? जी देखिए, बजरंग बाण का जो पाठ होता है, अगर देखा जाए तो बजरंग बाण का पाठ हमें हर तरह की नकारात्मकता से दूर करता है। वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे पाठ हैं जो हम कर सकते हैं, साथ साथ भगवान श्री राम के पाठ हैं जो इस समय पे हम कर सकते हैं। एक तो हम सुंदर कांड इस समय पे कर सकते हैं, अयोध्या कांड इस समय पे कर सकते हैं, बजरंग बाण हम कर सकते हैं, रामचरित्र मानस कर सकते हैं, और जो लोग इस समय पे बड़ी पाठ पूजा रखवाना चाहते हैं वो रामायण का पाठ भी इस समय पे कर सकते हैं। अब बात करें बजरंग बाण के पाठ की, तो बजरंग बाण के पाठ के कुछ नियम होते हैं। कहा जाता है जब बजरंग बाण का पाठ हम करते हैं तो हमारे जीवन से हर तरह के जो कष्ट हैं उनका निवारण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर भूत प्रेत बाधा है, नकारात्मक शक्ति का अगर हमारे घर में या हमारे अंदर जो है कहीं ना कहीं प्रवेश है, तो वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं। मगर बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है। बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको हर एक जो नियम है वो फॉलो करना है। नियम क्या है? आपको हनुमान जी की प्रतिमा रख करके सामने उनके दीपक जला करके देसी घी का बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, आसन लेके लाल रंग का। हनुमान जी को लाल रंग के चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उनकी प्रतिमा स्थापित करके आपको पाठ करना चाहिए। दूसरी बात, महिलाएं जो है बजरंग बाण का पाठ नहीं करती हैं, इस चीज का ध्यान रखें। बजरंग बाण का पाठ करते समय जो है आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से जो है पालन करना चाहिए। अगर आप विवाहित जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपको इस दौरान जो है बजरंग बाण का पाठ करते समय और उससे पूर्व उसके बाद भी, जो कहते हैं ना, जैसे आज हम हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो आज के दिन जो है यानी कि कल से ही और हमें कल तक जो है जो हमारी तिथि लगी रहेगी, हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप बजरंग बाण का पाठ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि महिलाएं नहीं करती है बजरंग बाण का पाठ, तो महिलाएं क्या करें? महिलाएं जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो है आप एक सीमित जो है, मैं फिर वही बात है कि सीमित नहीं कहूंगी क्योंकि भगवान को जितना पुकारा जाए उतना ही कम होता है, मगर फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या संख्या रह सकती है, तो आप 1 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। और अगर 108 बार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हालांकि समय बहुत लगेगा मगर फिर भी इसका फल आपको जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। और आज के दिन महिलाएं एक छोटा सा काम जरूर करें, हनुमान जी के पैर का सिंदूर ला करके अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना दें। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी का सिंदूर लग जाता है तो हनुमान जी के सिंदूर की वजह से जो आपके घर में नकारात्मक शक्ति है या नकारात्मकता की किसी भी तरह की एनर्जी है वो प्रवेश नहीं कर पाती। और खास तौर से 9 डॉट्स जो है आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर वाली चौखट पे जो है वो जरूर बनाएं। 9 अंक बनाना आज के दिन बहुत जरूरी है, इसलिए 9 अंक ना लिखते हुए हम 9 डॉट्स जरूर बनाएंगे हनुमान जी के सिंदूर से, ताकि आपके घर में जो है खुशियां ही खुशियां आए और किसी भी तरह की नजर दोष से आपका घर बचा रहे। बिल्कुल, अब एक्सपेक्ट तो सब यही करते हैं आज के दिन बहुत पॉजिटिव रहे, सबके घर में खुशियां आए। हरलीन जी, आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। जैसा करिश्मा जी ने भी बताया, बजरंग बाण का जो पाठ है वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, और क्या क्या पाबंदियां हैं? महिलाएं बजरंगबली को अगर पूजना चाहती हैं तो कैसे उनको उनकी पूजा करनी चाहिए? जरूर देखिए, क्योंकि बजरंगबली जी ब्रह्मचारी है तो उनको, जो महिलाएं हैं उनको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ओके। और जो जल से या पंच अमृत से स्नान नहीं करवाना चाहिए। बाकी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ वो कर सकती हैं। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि जो ये पूजा है वो ये कर सकती हैं, पर छोटी छोटी सी बस ये बातों का ध्यान रखा जाता है।
लेडीज को व्रत नहीं रखना चाहिए ऐसा माना जाता है, मगर धार्मिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि लेडीज पूजा कर सकती हैं। तो आज का जो समय है वैसे भी हर चीज में काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है तो पूजा कर सकते हैं, बट ये 2-3 छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के वो ऐसा कर सकते हैं। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ करिश्मा जी, अब मैं आपको रुक करना चाहती हूँ, और ये सवाल उन लोगों के लिए दरअसल है जो मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, कैसा असर होता है उन पे? देखिए वैसे तो आजकल का एक ट्रेंड बन गया है नॉन वेज और शराब पीने का शराब का सेवन करना आजकल एक ट्रेंड बन गया है। आजकल हर कोई मॉडर्नाइजेशन के चलते ये सब चीजें कर लेता है, मगर इससे क्या है, मैं किसी भी तरह की भ्रांति या डर नहीं फैलाना चाहूंगी। सबके अपने अपने एक लाइफ स्टाइल है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो मैं ये कहना चाहूंगी इसका प्रभाव जो है, क्योंकि हम कहते हैं कि पाठ पूजा करते समय हमें बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। सात्विक जो हम इसलिए रहते हैं ताकि हमारे जो थॉट्स है वो पॉजिटिव रहे। जितना हम तामसिक चीजों की तरफ जाते हैं, यानी कि जितना हम नॉन वेज खाते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो उतना ही ज्यादा हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। उग्र स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं जो सात्विक भोजन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे भगवान की पूजा करते समय हमें बिल्कुल कोमल निर्मल भाव से जो है उनकी पूजा करनी चाहिए, शांत भाव से करनी चाहिए। हमेशा जो है हमें भगवान की ओर देखते हुए अपना क्रोध, अपना घमंड को त्यागते हुए भगवान की पाठ पूजा करनी चाहिए। मगर जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। वो पाठ पूजा कर रहे हैं मगर उनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं चलता रहेगा, वो ध्यान नहीं लगा पाते। दूसरी चीज, उनको गुस्सा आता रहता है। अगर पाठ पूजा में कोई एक चीज मिसिंग भी हो तो वो सामने वाले पे ही अपने घर में किसी सदस्य पे चिल्लाना शुरू कर देते, तो तुमसे ये गलती होगी, तुमसे वो गलती होगी। तो इस तरह के उग्र जो थॉट्स हैं, जो ये तरह की जो इनकी प्रवृत्ति होती है वो बन जाती है। तो इसीलिए सात्विक भोजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खास तौर से जिस दिन आप पाठ पूजा कर रहे हैं। मैंने क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो हमें कम से कम हमारी बॉडी को क्लेंस करने में 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि नॉनवेज बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो अगर किसी भी तरह की आप पाठ पूजा करें, 3 दिन पहले और 3 दिन बाद जो है आप नॉनवेज ना खाएं। वैसे तो बिल्कुल ना खाएं, मैं ये सलाह दूंगी, क्योंकि इससे जो है इसका प्रभाव नॉनवेज का, तामसिक भोजन का आपके कुंडली में बैठे हुए ग्रहों पर भी पड़ता है, जिस वजह से आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा वो कर सकता है। जैसे जो लोग दफ्तर जाते हैं या फिर बिजी है, नहीं पूजा पाठ कर पा रहे हैं, उनको किस तरीके से आज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए या कैसे अपने मन में भाव रखना चाहिए? देखिए जो लोग आज के दिन किसी भी तरह से, मैं कहूंगी पाठ पूजा के लिए कोई एक, जैसे मैंने बताया सुबह के समय से शाम तक का भद्रा का साया है, भद्रा का साया है, ठीक है, मगर इस समय पे एक पाठ पूजा का शुभ मुहूर्त भी है, जो कि मैंने बताया आपको कि शाम के 6 बजे से लेकर के और रात के 8:21 तक का मुहूर्त है। तो आप उस दौरान पाठ पूजा करें। मंदिरों में उस समय पे आप देखिएगा कि बहुत भारी संख्या में लोग जो है, श्रद्धालु जो है वो दर्शन करेंगे। मगर क्योंकि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं बिजी है, किसी तरह का आप नहीं पाठ पूजा कर पा रहे या किसी और कारण की वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो केवल आप जो है मंत्र का उच्चारण करते रहे, ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः। बहुत सरल मंत्र है, तो ये जो है आप उच्चारण करते रहे मन मन में, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, बहुत सरल है ये, तो ये सबके मुंह पे चढ़ा रहता है। तो ये जो है ये आप मन मन में करते रहें। जब जब आप नाम राम का लेंगे, हनुमान जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो भाव जरूरी है इस समय पे। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सही तरह से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त जरूर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। सवाल ये है कि आज के दिन दान का क्या महत्व है, किस तरह से करना चाहिए आज दान? देखिए हर त्योहार पे अगर देखा जाए, क्योंकि त्योहार जो होता है ये भगवान की किसी न किसी वजह से ही, चाहे उनका जन्मोत्सव हो, चाहे उनका पृथ्वी लोक पे आना हो, चाहे कोई भी अन्य कारण हो, एक बहुत बड़ा उसके पीछे उद्देश्य होता है कि भगवान ने क्या किया हमारे लिए और उसके पीछे क्या कारण था। तो इसीलिए हर एक दिन पे जो है दान, ध्यान और स्नान का बहुत महत्व हो जाता है। तो ये तीनों चीजें जो है आज के दिन करनी बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने स्नान नहीं किया है, आप जो है अपने स्नान के जल में गंगा जल डाल करके जरूर स्नान करें। और वैसे भी जब हनुमान जी की प्रतिमा को हम स्नान कराते हैं, क्योंकि जो घर के पुरुष लोग होते हैं वो ही हनुमान जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं या गंगा जल से स्नान कराते हैं, तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखें। इसके अलावा जो है आज के दिन ध्यान जरूर करें। जैसे मैंने बताया, आप हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण करें, राम नाम का उच्चारण करें,
सीताराम का उच्चारण करें। तो ये जो है एक ध्यान हो गया आपका, जो आप जो है अपने भाव को, अपनी भक्ति को जो है हनुमान जी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वहीं पे दान की अगर हम बात करते हैं तो दान का विशेष महत्व है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि आज पंचग्रही योग बन रहा है, शनिवार का दिन भी है, तो आज के दिन बहुत खास हो जाता है कि आप कोई ना कोई चीज दान जरूर करें। चाहे आप शनि से रिलेटेड दान करें, चाहे आप काले तिल दान करें, चाहे आप गुड़ दान करें, चाहे आप आज के दिन लोहा दान करें, चाहे आज के दिन आप तांबा दान करें, चाहे आप लाल फल दान करें, या फिर आप जो है आज के दिन जो शनि देव को भी आज के दिन काले रंग का जो मिष्ठान है, जैसे हम कहते हैं ना काले गुलाब जामुन, उसको जरूर भोग में लगाएं। और साथ साथ हनुमान जी को जो है आज के दिन आप चमेली का तेल जरूर अर्पित करें, चमेली के तेल का दीपक जरूर जला करके उनकी पाठ पूजा करें। विशेष तौर से आपको लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं शनि से संबंधित परेशानी आ रही है, जैसे मैंने बताया शनि की ढैया, शनि की 7.5 अगर चल रही है, तो आज वो जो लोग हैं चौमुखी दीपक, जो 4 मुख वाला दीपक होता है, उसमें सरसों का तेल डाल के एक सिक्का डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं, और एक चौमुखा दीपक चमेली के तेल का हनुमान जी के सामने जरूर जलाएं। आप देखिएगा आपके ग्रहों में अपने आप ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल करिश्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको हनुमान जन्मोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।